जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, इस वीडियो में मैंने मेल एनाटॉमी के बारे में एक्सप्लेन करते हुए एक मसल्स मैन की प्रतिमा को बनाने का प्रयास किया है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एक ह्यूमन फिगर बनाना पहले से ज़्यादा आसान लगने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ मनोज और आप देख रहे हैं माहिर आर्ट्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोटे वायर्स की मदद से कुछ इस प्रकार से मोड़ करके आर्मेचर बना लेंगे। इसकी लेंथ हमें स्कल्पचर की हाइट के बराबर ही रखना है। हमें 12 इंच का स्कल्पचर बनाना है, तो हमने आर्मेचर की हाइट भी 12 इंच ही रखी हुई है। सेम ऐसे ही दूसरा वायर भी मोड़ लिया है। ये दूसरे पैर को सपोर्ट देगा। अब हम इसको कुछ इस प्रकार से रख करके धागे की मदद से बांध देंगे। ये हमने हाथ के लिए एक पतला वायर ले लिया है। इसकी लंबाई भी हम स्कल्पचर की लंबाई के बराबर ही रखेंगे। अब इसे भी हम कुछ इस प्रकार से बांध देंगे और जोड़ को मजबूत बनाने के लिए धागे के ऊपर इंस्टेंट ग्लू डाल देंगे। एक बाइंडिंग वायर ले लेंगे और इसे आर्मेचर के चारों तरफ लपेट देंगे। दोस्तों, इससे आर्मेचर के ऊपर एक ग्रिप बन जाएगी और क्ले इसके ऊपर आसानी से चिपक जाएगी। इस प्रकार से हमारा आर्मेचर बन करके तैयार हो गया है। ये हाथ के लिए है और ये हेड के लिए है और सेकंड हेड के बीच में शोल्डर आ जाएगा। वीडियो में बने रहिए, इसको मैं आगे और क्लियर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ से लेग वाला पार्ट आ जाएगा और नीचे ये हाफ इंच का हिस्सा पेडेस्टल में चला जाएगा। ये हाफ इंच हम ऊपर क्ले की मदद से कवर कर लेंगे। अब इसे साइड से देख लेते हैं। साइड से ये वाला हिस्सा थोड़ा आगे की तरफ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा मोड़ लेते हैं कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार से शोल्डर के ऊपर वाले हिस्से को भी आगे की तरफ मोड़ लेंगे। जब हम आर्मेचर को सीधा खड़ा करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। चलिए अब इसके ऊपर क्ले लगा लेते हैं। दोस्तों, यहाँ मॉडलिंग के लिए मैंने एपॉक्सी मोल्डेड क्ले का उपयोग किया है। आप इसकी जगह पर अपनी अवेलेबिलिटी के अनुसार नेचुरल क्ले या फिर कोई अन्य सिंथेटिक क्ले का प्रयोग भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप इस क्ले से मॉडलिंग करना चाहते हैं तो ये आपको ऑनलाइन बड़ी ही आसानी से इस प्राइस पर मिल जाएगा। चलिए इसे खोल लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह दो पार्ट में आता है। इसमें एक हार्डनर और दूसरा रेजिन बेस्ड होता है। इन दोनों को हम बराबर मात्रा में मिक्स करके क्ले की तरह यूज कर सकते हैं। यह मिक्स करने के आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में हार्ड हो जाता है, तो इसको अपनी ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा ही मिक्स करें, अन्यथा आपकी क्ले वेस्ट भी हो सकती है। दोस्तों, इसको फिनिश करने के लिए आप पानी का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए उंगलियों को पानी में डिप कर लीजिए और क्ले के ऊपर लगा करके सरफेस को स्मूथ कर सकते हैं। इतना कवर कर लेने के बाद इसे थोड़ा हार्ड होने देंगे। उसके बाद इसे हम एक पेडेस्टल के ऊपर कुछ इस प्रकार से खड़ा कर देंगे। इसके बाद अब हम इसकी मॉडलिंग कर लेंगे।
इतना बनाने के बाद सेंटर से हम एक लाइन खींच लेंगे। अब स्कल्पचर की जितनी भी हाइट है उसको 7.5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। दोस्तों हमारे स्कल्पचर की हाइट 12 इंच है, तो इसका 7.5वां हिस्सा 1.6 इंच होगा। अब 1.6 इंच यहां तक आ रहा है, तो ये हमारा हेड हो जाएगा। इसके बाद का 1.6 यहां पर आ जाएगा, ये चेस्ट वाली लाइन होगी। दोस्तों चेस्ट को इस लाइन से थोड़ा सा नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन आप इस लाइन पर भी रखते हैं तो भी ये कोई बुरा नहीं लगेगा। अगले 1.6 पर नाभि आ जाएगी यहां पर, और अगले 1.6 इंच पर पेनिस आ जाएगा। इसके बाद से पैर शुरू हो जाएगा। अगला 1.6 इंच थाइस के मध्य में आएगा, और उससे अगला घुटने के नीचे आ जाएगा यहां पर। इसी प्रकार से नेक्स्ट 1.6 इंच भी मार्क कर लेंगे, और सबसे नीचे वाला पार्ट 0.8 इंच होगा, यानी कि 1.6 का हाफ, तभी तो ये 7.5 गुना होगा ना। इस प्रकार से पूरा स्कल्पचर 7.5 पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक बार दोबारा से देख लीजिए, सबसे ऊपर का पार्ट हेड हो जाएगा, उसके बाद यहां पर चेस्ट आ जाएगा, ये नाभि हो जाएगी, और यहां से पैर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये घुटने के ऊपर और ये घुटने के नीचे का हिस्सा होगा। उसके बाद यहां पर एक और लाइन आ जाएगी। दोस्तों इस लाइन पर कुछ खास नहीं है, पर समझने के लिए मार्क कर दे रहा हूं। अब इन दोनों लाइंस के बीच में एक मार्क कर लेंगे, यहां पर घुटना आ जाएगा, और ये हाथ वाला आर्मेचर हेड और चेस्ट के मिड में ही बांधा जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी पार्ट क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए अब इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आगे मॉडलिंग कर लेते हैं। ये चेस्ट वाली लाइन है, तो इसको हम थोड़ा सा उभार लेंगे। इतना बनाने के बाद अब हम छोटे छोटे स्पेयर्स की मदद से 6 पैक बना लेंगे। ये 2 हो गए, और उसके बाद ये 2 हो गए 4। ये नाभि वाली लाइन के ऊपर आएंगे, और बाकी के 2 पैक नाभि वाली लाइन से नीचे आ जाएंगे। ये बन गया 6 पैक। अब इसको साइड से मर्ज कर देंगे। अगर हमें 8 पैक बनाना है तो 2 पैक यहां पर ऊपर आ जाएंगे, चेस्ट वाली लाइन के नीचे। इसे भी मर्ज करते हुए डिटेलिंग कर लेंगे। इसकी डिटेलिंग के बाद यहां साइड में दोनों एब्स के बीच में पतली पतली मसल्स बनाएंगे। कुछ इस प्रकार से। चलिए इसे भी हम फटाफट बना लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं।
इसके बाद नीचे वाली एब्स के सामने यहां पर एक मसल्स बनेगी, यहां पर। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी बना लेंगे। उसके बाद चेस्ट के साइड में यहां पर भी थोड़ा सा उभार लेंगे। दोस्तों यदि आपने ध्यान दिया हो तो इसी मसल्स की वजह से बॉडी बिल्डर्स के हाथ कभी भी बिल्कुल सीधे स्ट्रेट नहीं होते हैं। आप चाहें तो इस मसल्स को थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं। अब हम चेस्ट वाली लाइन को थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। इससे फिगर थोड़ा नेचुरल और अट्रैक्टिव भी लगने लगेगा। एक पतली सी मसल्स यहां पर भी बनती है, तो चलिए इसे भी बना लेते हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ भी। एक पतली मसल पैर के शुरुआत में बनती है, यहां पर। दोस्तों इसको बनाते वक्त ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा डेप्थ में ही रहेगा, पेट की हाइट से थोड़ा सा नीचे अंदर की तरफ। इसी मसल को ऊपर तक कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद थाइस वाली मसल बना लेंगे। ये मसल्स कुछ इस तरीके से आएंगी और यहां साइड में थोड़ा सा उभार भी आ जाएगा दोनों तरफ। एक मसल्स यहां साइड में भी बनेगी। इसके बाद इसके ऊपर सेंटर में एक हल्की मसल्स दिखाई देगी। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी बना लेंगे। थाइस बनाने के बाद अब घुटना बनाएंगे। इसके लिए बीच में एक गोल सी कटोरी बना लेंगे। और फिर दोनों साइड में कुछ इस प्रकार से पतली मसल्स बना लेंगे। उसके बाद घुटने के नीचे का हिस्सा बना लेंगे। थाइस वाली मसल को एक बार दोबारा से देख लीजिए। इसकी मेन मसल ऐसे इधर की तरफ आई है। इसके बाद घुटने में ये मेन मसल्स है और यहां पर पीछे की तरफ कर्व में बनाते हुए नीचे की तरफ से पतला कर देना है। बस ये ध्यान रखना है कि बाहर की तरफ जो कर्व होगा वो ऊपर से स्टार्ट होगा और ये अंदर वाले कर्व थोड़ा नीचे से स्टार्ट होंगे।
देखिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, देख रहे हैं? ये यहां से है और ये वाले थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम कंधे के ऊपर वाला हिस्सा बना लेते हैं। अब देखिए हेड वाले पार्ट में यहां तक बीच में आंख बन जाएगी, बचे हुए हिस्से को हाफ करेंगे तो वहां तक नाक आ जाएगी। दोस्तों फेस पर मैंने पहले ही सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बीच बीच में मैं फेस पर मॉडलिंग करता रहूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं फेस को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो अगर आप फेस पर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। गर्दन के पिछले हिस्से पर कंधे के ऊपर वाली मसल्स को उभार लेंगे। और आगे की तरफ कॉलर बोन को बना लेंगे, कुछ इस प्रकार से। दोस्तों गर्दन के दोनों साइड में भी मसल्स रहती हैं, जो कुछ इस प्रकार से तिरछी होकर के बनेंगी। अब स्कल्पचर को थोड़ा साइड से देख लेते हैं। यहां पर ये वाला हिस्सा थोड़ा सा पीछे की तरफ उभरेगा, तो यहां पर क्ले ऐड कर देते हैं। उसके बाद यहां पर ये वाली मसल्स पीछे की तरफ कंटिन्यू हो जाएगी। ये वाली मसल्स देख रहे हैं? ये देख रहे हैं? नाभि के नीचे वाली जो एब्स है उसके सामने वाली मसल्स है, यही ऐसे बन के पीछे की तरफ चली जाएगी। अब यहां पर पीठ वाली मसल्स को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखिए, ये वाली लाइन गर्दन से होते हुए ऐसे आ जाएगी। इसके बाद एक लाइन ऐसे आ जाएगी, दूसरी तरफ भी ऐसे ही, और फिर एक लाइन ऐसे ऐसे आ जाएगी यहां से। दूसरी तरफ भी ऐसे ही खींच देंगे। अब ये लाइन वाला हिस्सा डेप्थ में रहेगा और बाकी का हिस्सा उभरा हुआ बना देंगे। इस प्रकार से पीठ की मसल्स भी बनकर के तैयार हो गई हैं। अब ये नीचे वाली मसल्स को भी थोड़ा सा मर्ज करते हुए डिटेलिंग कर लेंगे। दोस्तों इस प्रकार से पीछे का हिस्सा कंप्लीट हो गया है।
यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो ये बीच में एक लाइन बन रही है और दोनों तरफ मसल्स बनी हुई है। ठीक है, तो आप इसको भी आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और हाथ की मॉडलिंग शुरू करते हैं। इस वायर को मोड़ लेंगे। यहां पर मैंने इसीलिए पतले वायर का इस्तेमाल किया है ताकि इसे हम आसानी से मोड़ सकें। अब देखिए, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि कोहनी कमर के जस्ट सामने ही आती है। तो यहां पर ये रहा कमर के सामने का हिस्सा, तो यहां पर कोहनी बनेगी। इसे हम थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ देते हैं। अब इसके ऊपर क्ले लगाते हुए मॉडलिंग कर लेंगे। इतना बनाने के बाद यहां पर पीछे की तरफ थोड़ा सा उभार दे देंगे। इस तरफ भी इसी तरीके से उभार दे देंगे। ये देखिए, यहां पर पीछे की तरफ कुछ इस प्रकार से उभार देना है। एक मसल यहां से ऐसे बनी हुई है, दूसरी ऐसे, और ये तीसरी मसल कुछ इस प्रकार से बनेगी। चलिए अब इसको मर्ज करते हुए फिनिश कर लेते हैं। अब इसको थोड़ी देर हार्ड होने देते हैं, उसके बाद हम ये हथेली वाला हिस्सा बनाएंगे। तब तक फेस पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। हार्ड होने के बाद इस वायर को सीधा कर लेंगे। इसको बिल्कुल ऐसे वर्टिकल रखना है, कुछ इस प्रकार से। इसके ऊपर भी क्ले लगा करके हार्ड होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक कान बना लेते हैं। दोस्तों, कान को बिल्कुल नाक के सामने ही बनाना है और इसकी लंबाई भी नाक के बराबर ही होगी। इसी प्रकार से दूसरा कान भी बना लेंगे। अब इधर आ जाते हैं हाथ के ऊपर। दोस्तों, अगर हम हथेली को हटा दें तो हाथ की कलाई वाला हिस्सा बिल्कुल पेनिस के सामने तक आएगा, यहां तक। यहां पर हाथ थोड़ा बाहर की तरफ तिरछा जा रहा है। अदरवाइज हाथ को अगर बिल्कुल स्ट्रेट रखा जाए तो बिल्कुल इसके सामने ही आएगा। अब उसके बाद हम यहां से हथेली बनाएंगे। अगर हम हथेली के साइज की बात करें तो वो भी हमारे फेस के लगभग बराबर ही होगा। लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये थोड़ा सा फेस से छोटा होगा। अगर हम हथेली की लंबाई को नापेंगे तो वो हमारे हेयर लाइन तक आएगा, यानी कि जहां से सर के बाल शुरू हो जाते हैं या फिर जहां से पीछे की तरफ कर्व शुरू हो जाता है वहां तक इसकी लेंथ होगी। और अगर हम इसकी उंगलियों को छोड़ करके इतना यहां तक के साइज की बात करें तो ये आंख तक ही आएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये मेजरमेंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हथेली बना लेते हैं। छोटी छोटी क्वाइल्स की मदद से उंगलियां बना लेंगे।
मेजरमेंट तो हमें पता ही है, तो हम उसी साइज के हिसाब से उंगलियां बना लेंगे और उसको ऐड करते चले जाएंगे। इसके बाद अब हम पैर की उंगलियां भी बना लेंगे। अगर हम पैर के पंजे की साइज की बात करें तो ये बिना उंगलियों के यहां से पूरी हथेली के बराबर होगा, और जब हम इसमें उंगलियां जोड़ देंगे तो ये पूरी हथेली की लंबाई से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी कि पूरे हेड के बराबर ही लगभग आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसकी भी उंगलियां बना लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार से पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया है। अब अगर आप इसमें कुछ मसल्स को कम करना चाहते हैं तो इन सभी डेप्थ को फिल कर सकते हैं, इससे मसल्स थोड़ी कम दिखाई देंगी। और अगर आप कोई पतला आदमी बनाना चाहते हैं तो आप इन मसल्स को सैंड पेपर की मदद से घिस करके भी कम कर सकते हैं। ये आपके फिगर के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों मैंने यहाँ पर मसल्स को थोड़ा ज्यादा उभार करके बनाया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। लास्ट में फेस पर थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको फाइनल स्कल्पचर चारों तरफ से घुमा करके दिखाते हैं। तो ये हमारा स्कल्पचर कंप्लीट हो गया है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो को देखने के बाद आपको मेल एनाटॉमी की काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी और अब आपको स्कल्पचर बनाने में काफी हद तक मदद मिलेगी। दोस्तों मैंने इस वीडियो में मेल एनाटॉमी की ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कोई पार्ट छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।